हेलो किड्स, हाउ आर यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। In this chapter, we will study about the compound interest. Interest is a fee paid by a borrower of asset to the owner as the form of compensation for the use of asset. Means अगर किसी ने किसी से कोई चीज़ ली है तो वो उसको बोरो कर रहा है तो उसके लिए कुछ अमाउंट वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है, वो क्या कहलाता है? उसका इंटरेस्ट। इट इज़ जनरली द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ बोरोड मनी और मनी अर्न बाय द डिपॉजिट फंड। फर्स्ट हमारा है प्रिंसिपल, पी। प्रिंसिपल क्या होता है? द प्रिंसिपल इज द अमाउंट बोरोड फॉर द लेंडर। मीन्स जो अमाउंट बोरो किया है वो कहलाता है प्रिंसिपल। इट इज जनरली डिनोटेड बाय पी। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जिस रेट पे या जिस परसेंटेज पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, वो जब भी हम कोई अमाउंट बोरो करते हैं उस टाइम उसका फिक्स कर लेते हैं कि हमें क्या किस रेट पे हमें इंटरेस्ट देना है। द इंटरेस्ट इज पेड एज पर एन एग्रीमेंट which is in the form of rate per unit of the principal borrowed. It is generally taken in the form of a percent of the principal per year. Means per year के हिसाब से जनरली इसको कैलकुलेट करते हैं। इट कैन बी हाफ ईयरली भी हो सकती है। एज पर एग्रीमेंट मीन्स जिस टाइम पे हमने वो मनी बोरो किया उस टाइम जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट किया जाता है। वी जनरली डिनोट इट बाय कैपिटल आर और स्मॉल आर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। Interest is the additional money which is paid back after a specific period in addition to the principal for using the lender money. It is generally denoted by I. Interest क्या होता है? Suppose मैंने किसी से 100 रुपीज़ लिए एंड 1 ईयर के बाद उसको मैंने वापस किए हैं और 10% की रेट से लिए हैं, तो मैं क्या करूँगी? 1 ईयर के बाद 110 रुपीज़ उसको वापस करूँगी, तो जो 10 रुपीज़ है वो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? द अमाउंट टोटल मनी पेड बैक एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। मीन्स जो प्रिंसिपल है प्लस जो इंटरेस्ट है उसको मिला के जो एंड में मनी पे कर रहे हैं वो कहलाता है अमाउंट। वी जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल ए एंड शोन इन इक्वेशन एज फॉलो। ए अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 2 टाइप के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम लगेंगे सिंपल इंटरेस्ट, एस आई। If the interest is calculated on the original principal throughout the specific period of loan, borrowed money, then it is called simple interest. We generally denote it by SI. Means simple interest क्या हो गया? अगर इंटरेस्ट को हम ओरिजिनल प्राइस पे पूरा जितना भी पीरियड है उस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। P प्रिंसिपल हो गया, R रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी टाइम, यानी कितने टाइम के लिए लिया गया। एग्जाम्पल लेते हैं, अर्पित टुक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर अ बैंक ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड रिटर्न एन अमाउंट ऑफ 12,000 आफ्टर 5 ईयर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम। प्रिंसिपल कितना था? 8,000 रुपीज़। अमाउंट उसने 5 ईयर्स के बाद कितना पे किया? 12,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट क्या हो गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी ₹4,000 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? I इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम, हमारा 5 ईयर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी? 8% पर एनम, यानी कि पर ईयर। ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 5। अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट to ₹4,000 in 2 year and ₹6,000 in 4 year. What is the sum and the rate of interest? Suppose principal क्या है हमारा? X है and the rate is Y% per annum, means per year Y% है हमारी rate of interest. अब फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हमारा X है, अमाउंट 4,000 रुपीज़ है, टाइम 2 ईयर है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मीन्स 4,000 माइनस एक्स, और इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट हमने यहाँ लिख दिया 4,000 माइनस एक्स जो हमारा यहाँ से आया था, किसके इक्वल हो जाएगा? x इंटू 2 इंटू वाई अपॉन 100। एक्स वाई इक्वल्स टू 50, यहाँ हमने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया,
50 इंटू 4000 माइनस एक्स, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 4000 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया y, ये हमारी क्या थी रेट। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अगेन हमारा x है, अमाउंट 6000 रुपीज़ है, इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मीन 6000 माइनस एक्स, टाइम अब कितना है 4 ईयर्स, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हो जाएगा 6000 माइनस एक्स, यहाँ से आया इक्वल्स टू x इंटू 4 इंटू वाई अपॉन 100, तो हो जाएगा 6000 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 25। हमने क्या किया है 6000 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स और यहाँ से y की वैल्यू लिख दी है x इंटू 4000 माइनस एक्स अपॉन 25 इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट हो गया 25 टू ज़ा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4000 माइनस एक्स, तो ये जाएगा 6000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8000 माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2x, इस साइड आ गया 8000 माइनस 6000, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू ₹2000, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा ₹2000। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 50 टू 4000 माइनस 2000 अपॉन 2000, तो 50 इंटू 2000 अपॉन 2000, 2000 से 2000 कट गया तो ये आ गया 50%। प्रिंसिपल हो जाएगा 2000 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 50% पर एनम। अंडरस्टैंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट और CI। At the end of fixed period, if the interest is not paid to the lender but is added to the principal so that the amount at the end of this period become the principal for the next period, means अगर मैंने किसी से 100 रुपये लिए एंड एक टाइम के बाद मैं उसको वापस नहीं कर पाई, 10% के हिसाब से करने थे, यानी 110 रुपीज़ करने थे, तो अब जो नया जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 110 रुपीज़। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो क्या होगा 110 रुपीज़ पे, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। It can be said that the compound interest implies on the interest. The interest calculated in this manner is known as compound interest and denoted by CI. एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज ₹3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% पर एनम एंड टाइम 2 ईयर्स है। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर क्या है 3000 रुपीज़, रेट 5% है, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा 3000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, P इंटू R इंटू T से करेंगे तो ₹150। 1 ईयर के एंड पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो जाएगा 3000 प्लस 150, ये हो जाएगा 3150, ये अब प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर ये हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल ये लेंगे 3150 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, ये हो जाएगा ₹157.50। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा फॉर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो ये हो जाएगा ₹150 प्लस ₹157.50, तो टोटल हो जाएगा ₹307.50। तो 2 ईयर्स के एंड पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हो जाएगा ₹307.50। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 9। What is the compound interest on ₹625 at 10% per annum for 2 years? तो हम देखिए 625 क्या है, ये है प्रिंसिपल, 10% पर एनम ये रेट है एंड टाइम क्या है 2 ईयर्स। प्रिंसिपल हो जाएगा ₹625, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, टाइम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं हम, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 625 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 यानी ₹62.5, ये इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 687.5 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। अब प्रिंसिपल नया प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 687.5, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 10% पर एनम, टाइम है 1 ईयर, इंटरेस्ट निकाल देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा ₹68.75। तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट
प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, तो टोटल करेंगे तो आ जाएगा ₹131.25। तो दोनों ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है टोटल हो जाएगा ₹131.25। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मूला टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ P means the principal, R percentage signifies the rate of interest per year, and N stand for the number of year, then the amount A at the end of nth year is given by the formula equals to P1 plus R into 0.01 to power n, where A is the total money या amount including interest. We can obtain the compound interest by compound interest equals to हो जाएगा amount minus principal equals to P1 plus R plus 0.1 की power n minus P, or we can write P1 plus R into 0.01 is to power n। 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100 की पावर n minus 1। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। In the above formula, for A, R stand for the interest of ₹100 for 1 year. R into 0.01 is the interest of ₹1 in 1 year, means ₹1 पे 1 साल के लिए क्या इंटरेस्ट है वो है। Then the formula of the amount will be A यहाँ पे किसके लिए, अमाउंट के लिए P1 plus R is to power n। P यहाँ पे प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n क्या है, टाइम, where R is equals to R into 0.01। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P1 plus R is to power n minus 1। एग्जाम्पल की आपसे समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on ₹15,000 for 3 years at the 10% per annum compound annually। ओके, यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल कितना है, ₹15,000। R हमें क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, मीन्स एक ईयर के लिए 10% के हिसाब से, एंड टाइम जो गिवन है दैट इज 3 years। अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे P1 plus R upon 100 is to power n। वैल्यू पुट करेंगे, P की जगह आ जाएगा 15,000 इंटू 1 plus 10 upon 100 is to power 3। ये हो जाएगा 15,000 इंटू 110 upon 100 की पावर 3। 15,000 इंटू 0 से 0 कट हो गया तो 11 upon 10 की पावर 3 हो जाएगा। 15,000 11 upon 10 की पावर 3 था तो 3 टाइम्स लिख देंगे, 11 upon 10 11 upon 10 11 upon 10। सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा ₹19,965। ये क्या है हमारा अमाउंट फॉर 3 years। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। 19,964 में से 15,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा ₹4,965। ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अमाउंट है और ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम अगर अमाउंट निकाल सकते हैं और इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 13। फाइंड द अमाउंट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 at 15% for 1.5 year if interest is compound half yearly। कैसा होता है इंटरेस्ट, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो हमें ये जरूर ध्यान दे रखा है कि एनुअली है या हाफ ईयरली है, इस चीज को ध्यान रखेंगे हम। तो अब देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना है, ₹10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या है, 15% पर एनम, एंड टाइम क्या गिवन है, 1.5 years। ओके, जब भी इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली ऐड होता है तो हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है उसको हाफ कर देते हैं एंड टाइम को डबल कर देते हैं। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस R अपॉन 200, यानी हाफ कर दिया है तो 15/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/200 एंड टाइम क्या होता है, डबल हो जाता है 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 10,000 1 प्लस 15/200 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3। हाफ ईयरली भी साल में 2 बार हो रहा है, 6 मत के उसमें, तो 1.5 year है तो 3 टाइम्स होगा। ये हो जाएगा 10,000, एलसीएम लेंगे 200 तो ये हो जाएगा 200 प्लस 15 is to power 3। अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 200 15/200,
215 अपॉन 200 एंड 215 अपॉन 200, बिकॉज इसकी पावर कितनी है 3 है, तो 3 टाइम्स लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ₹12,423। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा अमाउंट। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जो भी हमने अमाउंट फाइंड आउट किया है उसमें से हम प्रिंसिपल जो हमारा था 10,000 रुपीज़ वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ₹2,423। हमें ये ध्यान रखना है कि हाफ ईयरली है या एनुअली है, उसके अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो है वो लिखेंगे। बस ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो उसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, ऐसा टाइम जिसके बाद हम जो होता है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, मीन्स जिस टाइम के बाद जितने टाइम के लिए इंटरेस्ट होता है उसको कहते हैं हम कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड इज द पीरियड एट द एंड ऑफ विच द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, मीन्स जिस पीरियड के एंड में खत्म होने के बाद हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं वो कहलाता है कन्वर्जन पीरियड। When the interest is calculated and added to the principal every 6 month, means अगर 6 month के बाद होगा तो conversion period क्या हो जाएगा 6 month. When the interest is calculated and added quarterly, तो conversion period कितना हो जाएगा 3 months. If no conversion period is specified, the conversion period is taken to be 1 year. अगर आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि conversion period 6 month है या quarterly है, ये क्या है, तो आप उसको 1 year लेंगे. If compounded half yearly, half the rate. अगर half yearly दे रखा है तो आप rate of interest को क्या कर देंगे, half कर देंगे. Quarterly है तो 1/4 कर देंगे, और annually है तो जो दे रखी है वही रहेगी, सेम रहेगी रेट. अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल लेते हैं, रेट 4% पर एनम विल बिकम 2% इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% पर एनम है और जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, तो वो हाफ हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 2%. इट वुड बिकम 1% इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली. अगर क्वार्टरली है तो 1/4 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 1%. इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर हमें इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड करना है तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा. अगर क्वार्टरली है तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एनुअली है तो सेम रहेगा. तो जब भी हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि एनुअली है, क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है. एग्जाम्पल लेते हैं, 2 years विल बिकम 4. जो 2 years है वो क्या बन जाएंगे 4, मीन्स 2 टाइम्स हो जाएंगे अगर हाफ ईयरली है. एंड 18 इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली. अगर क्वार्टरली है तो क्या हो जाएंगे 4 टाइम्स हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 18. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 16. Find the amount of ₹1,000 in 1 year at 2% per annum when the interest is compound half yearly. अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली. प्रिंसिपल क्या है ₹1,000. आपको पता है कि जब भी हाफ ईयरली होता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो हाफ हो जाती है और टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. सिंस द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इज 1 year, वो क्या हो जाएगा 2, डबल हो जाएगा. और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि 1/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1%. 2% थी तो हाफ हो जाएगी, 1/2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 1%. अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 + r/100⁻², या n. तो 1000 इंटू ये हो जाएगा 101/100, 101/100. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹1020.10. ये क्या आ गया है, हमारा अमाउंट आ गया. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए किया जाता है तो क्या करेंगे, इसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 18. Raman purchased a house from Aman on credit. Its cost of the house is
1,28,000 and the rate of interest is 5% per annum compounded half yearly. Find the interest paid by the Raman after a year and half. Principal क्या given है? Principal है 1,28,000 rupees. Rate of interest है 5% per annum. Time है 1.5 year. और जो interest है वो कैसे compound हो रहा है? half yearly. तो यही ध्यान रखना है, अगर हाफ ईयरली है दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी और टाइम हो जाएगा डबल. सिंस द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. 1.5 ईयर से हो जाएगा 3 years. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, यानी 5/2%. अमाउंट निकालेंगे P1 + R अपॉन 100⁻n. तो ये हो जाएगा 1,28,000 1 + 5/200⁻3. 5/200 कितना हो जाता है? 5 × 5 और ये हो जाएगा 40. एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 41/40. 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिख देंगे. सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अमाउंट. अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा? 1,37,842 रुपीज़. ये हमारा क्या आ गया? अमाउंट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हो जाएगा ₹9,842 रुपीज़. तो इस तरीके से हम अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा टू ऑब्टेन टाइम. अगर हमें बाकी चीज़ें गिवन है तो टाइम कैसे निकालेंगे वो समझते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 19. इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹8,000 बिकम ₹10,648 at 10% per annum compound annually. अमाउंट हमें गिवन है 10,648, प्रिंसिपल गिवन है 8,000 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम गिवन है. टाइम हमें फाइंड आउट करना है. अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे P1 + R अपॉन 100⁻n. n यहाँ पे क्या है? टाइम. अमाउंट की जगह अमाउंट लिख देंगे. ये हो जाएगा प्रिंसिपल 1 + 10/100⁻n. 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा तो 1/10 हो जाएगा. 8,000 को हम क्या ले जाएंगे? इस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा. ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,331/1000 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + 1/10 था तो ये हो जाएगा 10 + 1 यानी कि 11/10⁻n. ये हो जाएगा n. अब देखिए यहाँ पे क्या 11/10⁻n. तो इस साइड भी हमें 11/10 की कुछ पावर इस टाइप से लाना है. बेस सेम करना है क्योंकि यहाँ पे n क्या है? पावर की उसमें है. तो 1331/1000 को हम क्या लिखेंगे? 11/10⁻3. 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा? 1000. 11 × 11 × 11 हो जाएगा 1331. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 11/10⁻3 और ये हो जाएगा n. अब देखिए बेस सेम है. 11/10 यहाँ पे भी, 11/10 यहाँ पे भी है. तो पावर को कंपेयर करेंगे. n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 years. तो इस तरीके से हम टाइम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट टू ऑब्टेन रेट. अब अगर बाकी चीजें गिवन है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं. एट व्हाट रेट % the sum of ₹1,000 amount to ₹1,123.60 in 2 years at compound interest being compound annually. अब हमें क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है ₹1,000, अमाउंट गिवन है 1,123.60 एंड टाइम गिवन है 2 years. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करनी है. अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे P1 + R अपॉन 100⁻n. अमाउंट की जगह अमाउंट लिख देंगे, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह R लिखेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है. और टाइम हो जाएगा 2 years. 1000 को इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा. यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे. 1 0 से 1 0 कट गया. नीचे कितने रह गए? 4 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + R अपॉन 100⁻2. इसको हम लिख सकते हैं 106 अपॉन 100⁻2 और ये हो जाएगा 1 + R अपॉन 100⁻2. अब देखिए क्या करेंगे. यहाँ इसके साथ 1 प्लस है तो इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा. यहाँ बच जाएगा R अपॉन 100. ये हो जाएगा 106 अपॉन 100 माइनस 1. दोनों की पावर 2 है तो अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 106 अपॉन 100 माइनस 1 इक्वल्स टू R अपॉन 100.
इसको सॉल्व करेंगे, 100 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 106 माइनस 100 इक्वल्स टू r अपॉन 100. अंडरस्टैंड? 106 माइनस 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन 100 इंटू ये वाला जो 100 है ये साइड आ जाएगा, तो 100 से 100 कट हो गया, तो r कितनी आ गई हमारी 6% पर एनम. तो इस तरीके से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है टू ऑब्टेन प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे वो समझते हैं. What sum will become rupees 40,739 18 month if the rate of interest is 12.5% per annum. Interest is compound half yearly. अब देखिए पहले हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है. अमाउंट हमें गिवन है 14,739 रुपीज़. टाइम हमें क्या गिवन है 18 मंथ्स एन इक्वल्स टू 18 मंथ्स. हाफ ईयरली है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा टाइम जो है पहले हम इसको मंथ से इसको ईयर में चेंज करेंगे तो हमने 12 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3/2 ईयर्स. और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारी 12.5%. हमें गिवन है इंटरेस्ट जो कंपाउंड होता है वो कैसे होता है हाफ ईयरली. अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगी तो यहाँ पे 200 आ गया और टाइम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा तो 2n हो जाएगा. तो ये हो जाएगा अमाउंट P1 प्लस 12.5 अपॉन 200 और 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा 3 years. ये हो जाएगा P1 प्लस 12.5 है, हमने डेसिमल हटाया तो नीचे एक जीरो आ गया, ये हो गया 2000. इसको हम कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/16, इसकी पावर हो जाएगी 3. ये हो जाएगा P16 प्लस 1/60 की पावर 3. ये हमारा अमाउंट P17/16 की पावर 3 है. तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा ये जो है ये वाला पार्ट ये इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16/17 की पावर 3 इक्वल्स टू P. तो P इक्वल्स टू हो जाएगा ये हो जाएगा अमाउंट इंटू 16/17 16/17 16/17 3 टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर क्या थी 3 थी. तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा ₹12,288 रुपीज़. तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा.